शांति। आज का विषय है इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या वास्तव में हमारी संपन्नता और संपूर्णता के समीप पहुंचने की निशानी है। जैसे कर्मातीत अवस्था है, वैसे इच्छा मात्रम अविद्या। क्या मैंने कोई इच्छा नहीं, बस पाना था सो पा लिया, अब काम का बाकी रहा, बस। अब ऐसे नहीं कि कई दफा ये शरीर है 5 तत्वों का, जिसके आधार पर हम आत्माएं कर्म करती हैं, कर्म इंद्रियों का सहयोग लेकर के। तो कुछ इस शरीर के लिए, जिसको हम बेसिक नीड्स कहते हैं, आवश्यकताएं, जरूरी आवश्यकता, जैसे एकदम उसके बिना ये शरीर जो है ये चल नहीं सकता है। दुनिया वाले भी कहते हैं कि बेसिक नीड्स है रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक। तो यहाँ पर भी जो है कुछ बेसिक नीड्स तो हैं, हमारी आवश्यकताएं जिसे हम कहते हैं। हमें भी कपड़ा भी चाहिए, खाना भी चाहिए, और भी कुछ दफा जरूरी चीजें होती है। स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो कई दफा हमें कुछ मेडिसिन वगैरह का भी प्रयोग करना पड़ता है, कभी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। तो ये चीज जो है, जिसको हम कहेंगे कि ये आवश्यकता जैसे जरूरी है, उसके बिना ये शरीर जो है, इससे काम लेना हमें, तो ये शरीर ठीक नहीं चलेगा। फिर रुकावट आ जाएगी फिर हमें अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने में। तो इसलिए ये चीज आवश्यकता, अलग चीज को समझना है कि ये आवश्यकता है। सतयुगी दुनिया में भी ये चीजें आवश्यकता है, कई चीजें वहां भी जरूरी है। और जैसे आप जानते हैं कि 3 प्रकार होते हैं। एक कहते हैं स्वतः प्राप्ति, दूसरा कहते हैं संकल्प से प्राप्ति, और तीसरा आप जानते हैं कि मांगना या खींचना। तो तीसरी बात होगी। अब स्वतः प्राप्ति जो है, स्वतः प्राप्ति का क्या मायना? स्वतः प्राप्ति का मायना ये है कि जो हमारा ध्यान रखने के निमित्त है, कोई तो है। चाहे संगम युग है, चाहे सतयुग है, चाहे कोई भी युग है, कोई तो निमित्त है हमारे, जिनको हम बड़े कहते हैं। कोई तो निमित्त होता है, बच्चे के भी पेरेंट्स होते हैं। हर जगह पर कोई ना कोई निमित्त होता है, जरूर बड़ा होता है, जो जिम्मेवार होता है, ध्यान रखता है क्या चाहिए इसको, किस समय क्या जरूरत है, आवश्यकता है, तो ध्यान रखता है। और इसलिए वो ध्यान रखने वाला है, इसलिए वो जैसे प्राप्ति, स्वतः प्राप्ति, जिस चीज की जरूरत होती है वो अपने आप समय पर मिल जाती है। तो इसलिए स्वतः प्राप्ति का माना ये है कि जब चीज की आवश्यकता होगी, अच्छा वो मिल ही जाएगी, प्राप्त हो ही जानी है। बस निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत, बिल्कुल सोचना ही नहीं कुछ भी, जैसे अपने बारे में सोचना ही नहीं कुछ भी।
दूसरे बैठे हैं सोचने के लिए, जब दूसरे हमारे बैठे हैं सोचने के लिए हमारे बारे में, हमें क्या चाहिए, क्या हमारी बेसिक नीड्स हैं, उनको पता है और वो समय पर चीज़ मिल जाती है, स्वतः प्राप्ति। दूसरी स्टेज थोड़ी सी इससे अलग है, संकल्प से प्राप्ति। संकल्प से प्राप्ति का मायना है कि अच्छा भाई, शायद बड़े पूरा ध्यान देवे या ना देवे, अंदर ये थॉट आ जाता है, मेरे अपना ध्यान तो मुझे खुद रख रहा है ना, मुझे क्या चीज़ चाहिए, ज़रूर है मुझे बताना पड़ेगा, कहना तो पड़ेगा ना मुझे। कुछ मुझे शरीर का कष्ट हो रहा है, कुछ और मुझे मेरी फिजिकल डिमांड्स हैं, कुछ चीज़ भी है, आवश्यकता है जिसे, तो हमें जो निमित्त हैं, बड़े हैं, उनको इशारा तो देना पड़ेगा ना, अंदर ये थॉट आता है। तो ये जब थॉट आता है तो फिर जैसे कि उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे संकल्प से प्राप्ति। जैसे शब्दों के द्वारा या किसी तरीके से भी वो थोड़ा सा इशारा मात्र देते हैं, तो बड़े तो जैसे होते हैं वो चीज़ उनको प्राप्त हो जाती है। तो इसको कहेंगे संकल्प से प्राप्ति। जिस संकल्प सिद्धि भी कई कहते हैं, उतना भी वो भी संकल्प उतना जितनी आवश्यकता है उसको। अब इसमें सिर्फ ध्यान देने की बात ये होती है कि जो संकल्प करते हैं, हमारी आवश्यकता है, वो जैसे ऐसा ना हो कि अंदर में है इच्छाएं। एक होता है कारोबार चलाना है या शरीर को चलाना है, उसके लिए हमें आवश्यकता है या कोई चीज़ भी आवश्यकता है, मगर एक इच्छा और आवश्यकता में बहुत सूक्ष्म अंतर है, बड़ा अच्छी तरीके से गहराई से समझना है। कई दफ़ा होगी इच्छा, लगेगी आवश्यकता। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि कहीं हमारी आवश्यकता इच्छा में ना बदल जाए। अब हमें काम चलाने के लिए किसी चीज़ से भी थोड़ा चीज़ की कम पैसे की चीज़ है, उससे भी काम बड़ा अच्छा चल सकता है, मगर अंदर संकल्प अंदर अगर रहता कि नहीं भाई ये तो मेरे अनुसार ठीक नहीं है, ऐसे लगेगा कि जैसे इससे तो मेरा जो है क्या कहेंगे देखने वाले या और सब क्या कहेंगे, जिसे थोड़ी बहुत मान शान प्रतिष्ठा कहो, कोई चीज़ ऐसी कहो, उसके अंदर थोड़ी सी अंदर आती है कि नहीं भाई क्वालिटी की तो चीज़ होनी चाहिए, थोड़ा सा ठीक तो होना चाहिए। तो वो जो चीज़ अंदर आ गई कि आवश्यकता के साथ साथ दूसरी चीज़ ऐड हो गई अंदर में, तो वो चीज़ में फिर फर्क आ जाता है। फिर वो स्टेज नहीं बन सकती है कि इच्छा मात्र विद्या की बात नहीं, वो नहीं हो सकती है। तो इसलिए इन चीज़ों को बहुत सूक्ष्म में ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और जितना जितना ज्ञान की गहराई में जो आत्मा जाती है, ज्ञान की गहराई समझ में जिनको आती है, तो उनको पता है कि ये सब तो भी हिसाब किताब है, अपना ही अकाउंट है, हम जितना अपने लिए यूज़ करेंगे वो एंट्री हमारी होनी है। हम अपनी माइनस एंट्री कम करें, जितनी बहुत आवश्यकता है हम लें, हम अपने जमा के खाते में माइनस क्यों एंट्री करें। यज्ञ में जमा भी होता है और यज्ञ से लेने पर माइनस भी होता है। जैसे अंदर इतनी सूक्ष्म जिनको अंदर गहराई होती है, ज्ञान की गहराई होती है, तो वो फिर उसी ढंग से चलेंगे। आप देखेंगे, मैंने बहुत यज्ञ के अंदर सीनियर्स को देखा, मेरे सामने दादा विश्वरतन बहुत सामने रहता है, बहुत नजदीक से उनको देखा हमने पांडव भवन में। इतनी अष्टरत्नों में उस आत्मा की गिनती होती है, मगर आप देखेंगे इतना सिंपल व्यक्ति मैंने बहुत कम देखा, बहुत कम आत्माएं देखी, इतना सिंपल, बहुत जरूरत जितनी उसको आवश्यकता थी, एक भी चीज एक्स्ट्रा अपने पास नहीं रखता था। नो, ऐसे करना ही, अगर कोई देगा भी उसको तो कहेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए। कोई कहेगा अच्छा भाई दादा एक आपके पास है, एक एक्स्ट्रा रख लो ना, फिर काम आएगी। कहता मैं क्यों रखूं, जो हमारी स्टोर के निमित्त है बहन उसको दे दो ना, वो रखे ना, मुझे जरूरत होगी मैं स्टोर वाली से ले लूंगा जब आवश्यकता होगी।
मैं अपने पास एक्स्ट्रा चीज क्यों रखूं, मेरी मन बुद्धि उसमें भी फिर जाएगी। अब इतना सूक्ष्म पुरुषार्थ आप देखिए, ये कोई साधारण बात नहीं है। मैंने देखा, कई दफा मैंने देखा भाई बहनों को, आत्माओं को मैं जानता हूँ, जो चीज जरूरत नहीं है उनको भी अपने पास रखे हुए हैं, जो साल में एक बार यूज करेंगे उनको भी संभाल रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। तो मन बुद्धि जान जाती है ना उसके अंदर, फिर एक्स्ट्रा चीज है। और जो मैं कई दफा ये भी अंदर सोचता हूँ कि जो चीज एक्स्ट्रा रखता है आत्मा, बहन या भाई जो भी एक्स्ट्रा रखता है, तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि जैसे उसको विश्वास नहीं है कि उसको समय पर चीज मिल जाएगी। इकट्ठा जो करता है अपने पास, एक्स्ट्रा रखता है, किस लिए रखता है? अंदर ये थॉट आता है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा बाद में, अब ले लो, मिल रहा है तो ले लो, अपने पास रख लो, जमा कर लो। तो जमा करने की वृत्ति उसकी होती है जिसको विश्वास नहीं है कि समय पर मुझे चीज मिल जाएगी। जिसको विश्वास है वो अपने पास क्यों रखेगा? विश्वास है ना उसको कि मुझे मिलेगा ही। तो ये बहुत सूक्ष्म स्टेज है, बहुत सूक्ष्म स्टेज समझने की है। और तीसरी स्टेज तो आप जानते हैं, मांगने की। आप देखेंगे ये तो हमारे ब्राह्मण परिवार में तो नहीं है। लोगों की जो दुनिया है आजकल, तमोगुनी दुनिया है, उसके अंदर चीज है कि कैसे अंदर आप देखेंगे मांगना क्या खींचते हैं। आप देखो कई चीजें वो इस रंग से इकट्ठी कर लेते हैं जो बात मत पूछो। चोरी चीजें उठा लेना, क्या क्या करना, आप देखेंगे सब समाचार आप सुनते रहते हैं। क्या चीज है ये अंदर में? तो ये आत्मा की क्वालिटी के ऊपर है कि आत्मा की अपनी स्टेज क्या है। जैसे आत्मा की अपनी स्टेज है उसी ढंग से ही उसके अंदर वो चीज बनेगी। उसकी आत्मा के अंदर जितनी शुद्धता और पवित्रता की शक्ति आई है अंदर में, तब उसकी मन बुद्धि उसी ढंग से काम करेगी ना कि नहीं भाई मुझे इतना ही चाहिए, बस मेरे शरीर को इतनी जरूरत है, बस ठीक है बस। तो इसलिए ये जो चीज इच्छा मात्रम अविद्या है, इसके भाव को अच्छी तरीके से समझना है। इच्छा मात्रम अविद्या का भाव क्या है? सतयुग की स्टेज अलग है, वहां पर तो सर्व प्राप्तियां, स्वतः प्राप्तियां है ही है, किसी चीज की कमी है ही नहीं है। बस वहां तो अथाह है, प्रकृति की तरफ से भी सब तरीके से भंडारे भरपूर जिसे हम कहते हैं। तो वहां तो इच्छा मात्मा विद्या माना के सब चीज स्वतः प्राप्त है ही है ना। आपको सब चीज इतनी ज्यादा प्राप्ति है कि इच्छा की आवश्यकता, उसको संकल्प करने की जरूरत नहीं है, बस है ही है। तो इसलिए संकल्प की भी बात नहीं है, जैसे है ही है प्राप्ति जैसे। तो वो स्टेज सतयुग स्टेज है। मगर अभी जो संगम युग के अंदर है, संगम युग में भी इस बात को अच्छी तरह समझना है कि हमारे अंदर इसमें ज्यादा मन बुद्धि ना जाए, बस। क्योंकि वापस जाना रिटर्न जर्नी ना। आप देखिए जब रिटर्न जर्नी है तो मैंने देखा है कि जितनी अपनी आवश्यकताएं कितनी सीमित हो जाती है, सीमित हो जाती है। मुझे याद है कि कुछ दिन पहले हमारे पास चक्रधारी बहन जी आए थे, तो हमने उनको जगदीश भाई जी के कुछ अनुभव शेयर करने के लिए कहा। तो उन्होंने बात वंडरफुल बातें हमारे साथ शेयर की। और उन्होंने कहा कि उनको पता लग गया था कुछ समय पहले कि ये शरीर में जो कष्ट है ये बहुत ज़्यादा उस रंग की बीमारी है कि ये शरीर मेरा अब जाएगा। ये उनको विश्वास हो गया था कुछ समय पहले से, चाहे ट्रीटमेंट भी चलता रहा लास्ट तक। मगर ये उनको, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से विद्वान थे और बहुत उनकी बुद्धि एलिवेटेड थी, आप सब जानते हैं। और उन्होंने बड़ा अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया, अपनी बीमारी के बारे में भी स्टडी कर लिया अच्छी तरह से। उसका हर तरीके से कोशिश भी की गई। मगर जब वो इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि अब ज्यादा देर शरीर नहीं चलेगा, तो चक्रधारी बहन जी ने हमें सुनाया कि उन्होंने कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले, बल्कि समय नहीं कुछ वर्ष पहले ये कह दिया कि मेरे लिए आपने कोई नया कपड़ा सिलाई नहीं करना, मैंने अब जाना है। क्योंकि
तो मेरे पास जो कपड़े हैं, मेरे वस्त्र हैं, मैं पुराने उनको यूज़ करूँगा मैं बस। और हंसते हंसते कहा करते थे कि मेरे जाने के बाद मेरे कपड़े कौन पहनेगा फिर। तो इस तरीके से वो कैसे कितना अपने आप को उन्होंने उपराम कर लिया इस चीज़ से कि नहीं, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं। जब जाना होता है तो उपराम हो जाता है, व्यक्ति वैसे उपराम हो जाता है। जब उसको विश्वास होता है कि अब मेरा लास्ट स्टेज आ गई है, जब शरीर से लास्ट स्टेज आने पर उपराम हम हो सकते हैं, तो ज्ञान के आधार पर भी कि ये जो सृष्टि जो है काल चक्र के अनुसार अब कलयुग का भी अंत का समय आ गया है और सतयुग की सृष्टि के निर्माण का कार्य में लगे हुए हैं सभी, इस विश्वास के साथ कि ये काल चक्कर जो है अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान दुनिया होनी ही है, ये हमारा सबका विश्वास है, सबका। चाहे कोई 6 माह साल 2 साल का भी भाई बहन सब ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, आप देखेंगे कि उनके अंदर भी ये विश्वास है, तभी तो वो यहाँ की धारणाओं पर और उनके सब चीज़ों पर चलने लग जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ जो है अंदर में क्या चीज़ है कि ये युग परिवर्तन होना ही है। ये तमो प्रधान दुनिया बदल के सतो प्रधान होनी है निकट भविष्य में, बहुत जल्दी, जो हमें इशारा ईश्वर पिता की तरफ से, बाबा की तरफ से मिलता रहता है। तो जब हम निश्चय बुद्धि, अंदर विश्वास पक्का है कि अब यहाँ बस कितना समय बाकी है, हम लौट रहे हैं, वापस जा रहे हैं, हम रिटर्न जर्नी है। तो जर्नी में तो कहते हैं ट्रैवल लाइट, ट्रैवल लाइट का क्या मायना, जब आप सफ़र करते हो तो आप उतना जितना आवश्यक है उतना सामान अपने पास रखो, नहीं तो कठिनाई हो जाएगी। तो इसलिए जो है कि हमें भी अभी वापस जाना है जब, तो हम अपने आप को देखें कि हमें अननेसेसरी चीज़ें जो आवश्यक नहीं है, कई दफ़ा मैंने देखा है कईयों की अनावश्यक चीज़ें जो है इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसका भी तो अंदर हिसाब किताब तो सूक्ष्म बनता है ना। तो हमें जितनी आवश्यकता है उसको हम समझते हैं कि उसको आवश्यकता के अनुसार जीवन को गुजारें हम, बाकी क्यों नहीं। हम शरीर है, शरीर को चलाना है, हमें जो चीज़ आवश्यक है वो चीज़ तो लेनी पड़ेगी ना। इसलिए इसका ये माना नहीं है कि हमें कुछ इच्छा मात्र विद्या का माना है कि हमें एकदम संन्यास और एकदम एकांत और एकदम जैसे कि अलग किस्म की जीवन हठ योग जिसे हम कहते हैं, नहीं, वो नहीं। सहज राज योग हमारा है, सहज ज्ञान, सहज राज योग, नेचुरल स्टेज, नेचुरल स्टेज। ब्रह्मा कुमार ब्रह्म कुमारी की जीवन का माना है नेचुरल लाइफ हमारी है, बस स्वाभाविक जीवन हम जी रहे हैं। जो हमें आवश्यकता है वो क्यों नहीं हम चाहिए, हमें क्यों नहीं यूज़ करेंगे। गर्मी है, सर्दी है, मौसम है, बरसात है, उसका ध्यान रख करके जो आवश्यक है वो हमें तो लेना पड़ेगा ना, उसके बिना कैसे चलेगा हमें। तो इसलिए जो चीज़ आवश्यक है उसका हम प्रयोग करें, अंदर अपने पास रखें, बाकी जो ज़्यादा चीज़ एक्स्ट्रा रखने का क्या मैं, वो भी तो हमारे मन बुद्धि में उस टाइम तो जाता है ना। फिर हमारी वास्तव में क्या स्टेज है, हम लोग मन बुद्धि को एकाग्र कर रहे हैं और अपनी योग की स्टेज को बहुत पावरफुल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ज्वालामुखी योग होगा तो जो हमारा पास्ट का हिसाब किताब है खत्म होगा। तो हम अपनी ऐसी स्टेज को, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। अंदर हमारा संकल्प ही है कि हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़े, भले व्यवहार में रहने वाले हैं, परिवार में रहने वाले हैं, कोई भी है, मगर अंदर संकल्प तो यही है ना, कभी हमें वापस जाना है और जैसे कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना करके जाना है, श्रेष्ठ संस्कार बना के जाना है। तो ये अंदर में थॉट तो रहता है, संकल्प तो रहता है ना हमारा। तो इसलिए जब हम वापसी की अंदर से ख्याल रहता है हमें जाना है, तो हमें अंदर में जैसे नहीं, हम अंदर अच्छी तरह से देखें कि जिस इच्छा मात्र में विद्या का भाव ये है कि जो बहुत आवश्यकता है वो जैसे कि हम उसका प्रयोग करें, लें, उसका कोई ऐसी बात नहीं है, जरूरी है, मगर अंदर में इसको ध्यान रख रहे कि आवश्यकता इच्छा में ना बदल जाए, क्योंकि इच्छा तो फिर कभी पूरी नहीं होती है। इच्छा और अपेक्षा ये दो चीज़ें हैं जो बहुत कठिनाइयाँ पैदा करती हैं जीवन के अंदर। इसलिए
बहुत ही सावधान है। ब्राह्मण जीवन सर्वोत्तम जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है। और क्योंकि यहाँ पर अनेक जन्मों की प्रारब्ध जमा करने का टाइम हमारा, ये कमाई की सीजन है, जमा का खाता बढ़ाने की हमारा संकल्प है सबका। तो जब जमा करना होता है, डिपॉजिट्स करने होते हैं, तो लोग कितना ध्यान रखते हैं, खर्चा कम करते हैं और अपना जमा का खाता बढ़ाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि आई बेल में जमा का खाता काम आएगा। तो लोगों को भी मैंने देखा, जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो अपने डिपॉजिट्स का तरफ ध्यान रखते हैं। लौकिक दुनिया में मैंने देखा है, बच्चों के नाम पर एफडी करवा देंगे, और चीज़ें करवा देंगे, अपने उनको पैसे हर महीने जमा करवाते रहेंगे, बैंक अकाउंट बनवा देंगे बच्चों के। ये क्या चीज़ें हैं, ताकि उनको डिपॉजिट्स जो है किसी वक्त आगे चल करके काम आएंगे लाइफ के अंदर। तो उनकी सोच भी ऐसी होती है, थोड़ा इकोनॉमी करके, कम खर्चा करके। प्यारे बाबा ने भी कहा, हमारी दादी प्रकाश मणि भी कहा करती थी कि ईश्वरी सेवा के लिए पेट को भी पट्टी बांध करके, क्या बात था कि अपना खर्चा जितना भी कम कर सको, आप यज्ञ की सेवा में अपना तन मन धन सफल करो। जितना हम इसमें सफल करेंगे, तो ये भी तो है ना, जितना कम प्रयोग करेंगे तो सफल हो जाएगा। अंदर क्या चीज़ है, वही अपना तन मन धन सफल करते हैं। अब जो बाबा के बच्चे ब्राह्मण समर्पित जीवन में आ जाते हैं, अब वो क्या करेंगे, उनका जमा का खाता कैसे हो सकता है? उनका जमा का खाता होता है कि जितनी आवश्यकता है उतना यूज करे, बस। वो भी जमा का खाता है। बहुत बड़ी बात है, ये सूक्ष्म चीज है कि जो व्यक्ति अपना बहुत जितनी उसको जरूरत है, आवश्यकता है, बस उसमें संतुष्ट। बड़ी बात संतुष्टता की है। अगर संतुष्टता नहीं है तो आप देखोगे कि वो कितनी भी चीजें इकट्ठी कर लेवे, कुछ भी इकट्ठी कर लेवे, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं होती है। इसलिए इसको अंदर अच्छी तरीके से समझना है कि संगम युग है, जमा करने का खाता जमा करने का युग है, बीज बोने का युग है, श्रेष्ठ भाग्य बनाने का युग है, श्रेष्ठ प्रारब्ध बन रही है हमारी कई जन्मों के लिए। तो जब ये चीज़ें सामने रहती हैं मन बुद्धि में, तो हम अपने जीवन को इतना सिंपल, इसलिए ब्रह्मा कुमार के जीवन के लिए कहा जाता है ये सिंपल है और सैंपल है। देखो क्या चीज़, कितनी अच्छी शब्दों का प्रयोग हमारे लिए दुनिया करती है कि ये सिंपल भी है और सैंपल है। देखो हमारी दादी जान की क्या करती थी, यहाँ मुख्यमंत्री आए जब यहाँ पर सोनीपत में रिट्रीट सेंटर पर, तो जानकी दादी ने मुख्यमंत्री के सामने क्या कहा, जिससे वो इतना बड़ा प्रभावित हो गया। 2 शब्दों में उसने कहा, दादी जानकी ने कहा, हमारी जीवन क्या है भैया, हम तो बस सफ़ेद वस्त्र है और खीसा खाली है, बस। और सारे विश्व की हमारी राजधानी स्थापन ले रहे हैं, हम लोग मालिक बन रहे हैं। सफ़ेद वस्त्र है, खीसा खाली है। क्या माना, हम कोई अपने पास नहीं रखते हैं, सेवा के लिए जो कुछ भी है हमारा क्या है, कुछ नहीं। कितना उससे आप देखेंगे मुख्यमंत्री प्रभावित हो गया इस एक बात से। कितनी इनकी लाइफ सिंपल है, बस हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर हजारों की संख्या में भाई बहनें होंगे जो समर्पित है, लाखों नहीं होंगे तो हजारों तो होंगे जो समर्पित है, जिनका कोई बैंक अकाउंट ही नहीं, कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है। लोग ये क्या चीज़ है, उनको विश्वास है कि हमें समय पर ईश्वरी यज्ञ से हमारी पालना होगी ही। नहीं तो अपने पास क्यों रखे, किस लिए रखे? अपने पास जो रखेंगे तो ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। फिर जिसका बैंक डिपॉजिट है तो उसका मन बुद्धि जाती तो है ना। फिर उसका कैसे प्रयोग करे, अपने ढंग से प्रयोग करे, कुछ भी करे। कई ऐसे करते हैं, मैंने देखा है, इधर उधर से कुछ मिल भी जाता है, पैसा वैसा कुछ लौकिक इधर उधर से अपनी जेब में रख लेते हैं और यूज़ ऐसे करेंगे जो आवश्यकता नहीं है। तो किसका, उसके बजाय अगर वो ईश्वरी कार्य में सफल हो जाए तो भाग्य देखो कितना श्रेष्ठ भाग्य बने। मगर ये भी ड्रामा का सीन है। देखिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा कहता है हर एक ने अपनी ताकत के अनुसार आगे बढ़ना है ना। मगर है ये, देखिए कितनी विचित्र बात है। आप देखिए जो परिवारों में रहने वाले हैं
वो कई परिवार वाले मैंने देखा कहते कि हम तो अपने पास कुछ नहीं रखते, जमा कुछ नहीं रखते, बाबा बैठा हुआ है, हम तो बाबा के कार्य में लगा देते हैं, बस परिवार को लिए लगाते हैं, बाबा के लिए लगाते हैं। ऐसे कितने परिवार है हमारे आज। क्या चीज है, धन्य उनका जीवन कितना धन्य बन रहा है। इसलिए क्या चीज है ये इच्छा मात्र में विद्या का भाव क्या है, मुझे किस लिए रखूं, किस लिए मुझे क्या चाहिए, क्या मैं किस लिए, क्योंकि जो चीज एक्स्ट्रा होगी फिर मन बुद्धि जाएगा। ऐसे भी कुछ आत्माएं हो सकती है, मैं सच्चाई से कहता हूँ कि उनको यज्ञ की तरफ से कोई चीज एक्स्ट्रा मिलेगी, अपना किसी लौकिक को किसी और को देंगे, जाके बांट आएंगे। बताओ क्या चीज है ये, मंडल को हिसाब किताब इसका गिनती करो क्या बनता है। आपने किस लिए एक्स्ट्रा लिया, आपको नहीं चाहिए आप वापस करो, नहीं चाहिए आपको, नहीं चाहिए, बस एक्स्ट्रा ले लें और फिर उसको किसी न किसी को दे देवे। अंदर क्या चीज है आप देखिए, बहुत अंदर सूक्ष्म चीजें हैं ये। इसका भी कोई कर्म फिलॉसफी का हिसाब किताब समझे, वो कर्मों की गुहे गति को समझे कि मेरा यज्ञ साहब मेरे बजाय दूसरे के साथ मेरा हिसाब जुट जाएगा। देखिए कहाँ वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाबा कहता है उस दिन बाबा की मुरली में था, बच्चे नया हिसाब किताब ना बनाओ, ये नया हिसाब किताब भी तो बनता है ना। हम किसी देहधारी को अगर कोई चीज देंगे तो उसको देहधारी को याद तो आएगी ना। मुझे साकार बाबा की एक बात याद आती है, वो कह के मैं बहुत मुझे वो याद रहती है कि मधुबन में मैं भी था, पांडव भवन में, साकार बाबा के पास एक माता आई, हम वहीं पर ही थे, तो बाबा को एक स्वेटर बना के ले आई। बाबा मैंने अपने हाथ से बनाया आपके लिए, देखो कितना अच्छा है, बाबा आप पहनो, बाबा पहनो। सर्दी के दिन थे, बड़ा मौसम ऐसा था ठंडक का, बाबा ने पहन लिया। बाबा बड़ी खुश होगी, बहुत खुश होगी। बाबा ने 2 मिनट के बाद उतार के बाबा के सामने एक ऐसा ही लंबा सा भाई था, वो खड़ा हुआ था। बाबा ने कहा बच्चे ये तुम पहनो। उसने पहन लिया। वो माता का तो रंग ही बदल गया, ये क्या हो गया। फिर बाबा ने देखा उसकी शक्ल बदल गई है, तो बाबा ने कहा बच्ची मैं अगर ये स्वेटर पहनता तो मुझे तेरी याद आती, और ये बच्चा जो स्वेटर पहनेगा इसको बाबा की याद आएगी। देखिए क्या चीज सूक्ष्म। आप देखिए किसी से लौकिक घर से, किसी व्यक्ति से, हमारे यहाँ नियम पहले हुआ करते थे, अब थोड़ी सी ढील है। नहीं ये नियम हुआ करता था कि जो भी कोई लौकिक से लेके आएगा उसको अपने स्टोर में जमा करा दो, हम नहीं यूज करेंगे। ये लौकिक की कोई भी वस्तु पहले हमारी बहनें नहीं यूज किया करती थी। नो, हमें यज्ञ से जो मिलेगा वो हम ले लेंगे। आप लोगों को बात सुनाऊं, आपको हंसी आएगी, आप समझेंगे ये क्या सुना रहे हैं भाई जी, क्या सुना रहे हैं। हम आपको सच्चाई बताते हैं। एक बार साकार बाबा के सामने एक बहन गई, बाबा मेरे पास जो भाई बहने आते हैं ना उनमें पवित्रता की धारणा भी कम है, मगर फिर भी वो पैसा जो है भंडारी तो होती नहीं थी, वो पैसा हाथ में दे देते हैं। अब मैं उसको क्या है, कैसे यूज करूं उसको। तो उन दिनों में हम पवित्रता के जिनकी धारणा नहीं होती थी उनका नहीं यूज करते थे। ऐसा टाइम था, अभी तो भंडारी में कोई भी डाल देता है। तो उस वक्त ये धारणा होती थी कि नहीं हमने किसी का नहीं लेना है। तो बाबा ने देखो क्या कहा, आपको सुनकर के थोड़ा सा इजी लाइट लगेगा। बाबा कहता बच्ची कोई बात नहीं, तुझे जो देते हैं ना, अपना सफर करते हैं ना, तो लिफाफा ले आया कर और ईशु दादी से बदल करके ले जाया कर। अब देखो ये आज बात किसी को समझ में आएगी कि वो पैसा तो जो बाबा उसको बच्चे वो ब्लैक को भी वाइट कर देगा, कोई बात नहीं। बाबा के पास तो कई किस्म के कारोबार चलते रहते हैं, खाने में वो चीजें नहीं लगाया करते थे अपवित्रता का किसी का। तो देखिए कहाँ, आप देखिए कि क्या शुद्धता की स्टेज हमारे ब्राह्मण परिवार में है, क्या कहाँ पर देवी देवता बनना आसान चीज है।
दैवी राज्य स्थापन हो रहा है, सत्युग की दुनिया बन रही है, सच्चे देवता बन रहे हैं, तो कैसे हमारी स्टेज मनसा होनी चाहिए। इसलिए बस ये स्टेज बनी रहे अंदर में, सूक्ष्म में हमको जितना चाहिए उतने, बस इसको कहेंगे इच्छा मात्रम